सर हम ये कैसे पता करें कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है? जैसे कि आपने बताया कि हमें कोई नया गड्ढा ढूंढना चाहिए, तो सर वो हम कैसे ढूंढें? ठीक है, देखो सबसे अच्छी बात है इनकी ये जो है नया, इनको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाता है उसी में से ही ये नया प्रश्न बना देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा ये यूट्यूब पर गूगल पे भी ना तुम भी ऐसी बातें करो, तुमने कोई यूट्यूब वीडियो देखी और उसमें कोई नई चीज़ पता चली, फिर उसके बारे में फिर और रिसर्च करो, फिर उसके बारे में रिसर्च करोगे, फिर और नई चीज़ पता चलेगी, फिर उसके बारे में ऐसे ये पूरा साइकिल चलता जाता है। तो इनको कोई एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसमें से फिर एक नया क्वेश्चन बना देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। ठीक है, तो अभी तुम्हारा क्या प्रश्न था कि हमें मार्केट में कैसे पता चलेगा कि कौन सी नई चीज़ कि कौन सी नई चीज़ आने वाली है, क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, मार्केट को ना स्टडी करा जाता है पूरे अच्छे तरीके से, लोगों के इंटरेस्ट को स्टडी कराता है। देखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस खरीदता कौन है सामान? इंसान खरीदता है, इंसान ही तो खरीदता है ना। जितने भी प्रोडक्ट हैं, कुछ भी हो, कोई भी सर्विस हो, इंसान खरीदता है। तो इंसानों पर स्टडी करी जाती है और इंसानों के समय के साथ तुम आप देखोगे इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। ट्रेंड कहते हैं ना, आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड जिसको बोलते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड है। तो ट्रेंड जो देखे जाते हैं, ऑब्जर्व करे जाते हैं मार्केट में। ठीक है, अभी देखो अब से इंडिया में देखो 20-25 साल पहले लो, जो सेलिब्रेशंस होते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये नहीं होते थे पहले। ये पहले सेलिब्रेशन नहीं होते थे हमारे परिवारों में, लेकिन अब हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो अब ये एक नया ट्रेंड आ रहा है, इसको कह सकते हैं नया ट्रेंड आ रहा है। तो इस ट्रेंड के सेलिब्रेशन के अराउंड बहुत सारे, जैसे केक का बिजनेस हो गया, बेकरी के बिजनेस हो गए, इस तरह के बिजनेस, डेकोरेशन के भी, बिल्कुल बहुत अच्छी, डेकोरेशन के भी, तो इस तरह के बिजनेस चल जाएंगे। तो अब देखो ऐसे पता चलता है आपको, जो ना मार्केट में ट्रेंड चेक करने होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसमें आता है लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम, किस देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसे कैसे बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, सुना नहीं सुना कभी ये टर्म? ये देखो पर कैपिटा इनकम ये होती है कि पर पर्सन लोगों की इनकम, अगर पूरे भारत में 135 करोड़ लोग हैं तो इंडिविजुअली अगर जैसे 25 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड है, परिवार जिसको कह सकते हैं। ठीक है, एक परिवार की एक महीने की कितनी इनकम है, इस हिसाब से कह सकते हो, या एक इंसान की एक महीने की कितनी इनकम है। ठीक है, अगर सपोज करो 10,000 की इनकम है किसी, भारत में अधिकतर लोग जो 80-85% लोग ऐसे हैं जो 15,000 के नीचे की मंथली इनकम पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि अब 10-15 हज़ार रुपये, इंडिया में 80 करोड़ के आसपास की जनसंख्या लगभग 10-15 हज़ार के आसपास जीती है, तो उनको तुम लग्जरी वाले आइटम नहीं बेच सकते, उनको BMW थोड़ी बेच दोगे, उनको लग्जरी आइटम थोड़ी बेच सकते, उनको बेसिक जो नीड है, रोटी कपड़ा मकान, उनको उस तरह की चीज़ें हैं, वो उनके पास तो पैसा, फालतू का पैसा है ही नहीं। अब जो ऊपर के जो रिच है भारत के 1 करोड़ लोग, टॉप के ले लो लगभग, जिनके पास खूब पैसा है, भाई उनको BMW बेच सकते हो, उनको महंगी महंगी कार, महंगी महंगी बाइक, या महंगी महंगी घड़ी हो गया, कपड़े हो गए। ठीक है, तो महंगे महंगे टूर वाले बिजनेस हो गए, ट्रैवल वाले बिजनेस हो गए, तो उनको इस तरह के बिजनेस बेचे जा सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को स्टडी करा जाता है और ये देखा जाता है कि आप किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, किस सेगमेंट का प्रोडक्ट ला रहे हो, और कैसे कैसे लोगों के ट्रेंड बदल रहा है, इंटरेस्ट बदल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे जो पापा या दादा वाली जो जनरेशन होती थी, वहाँ सेविंग का कल्चर था, मतलब पैसे आ रहे हैं, फालतू के खर्चे नहीं करते थे, जो नीड थी उतना ही खर्च करते थे, सेव करते थे रुपया। लेकिन अब जो नई जनरेशन है, ये सेविंग पर थोड़ा कम विश्वास रख रही है। ये क्या है, शौक कह सकते हैं, मतलब मजे, मतलब कि हाँ लाइफ को एंजॉय करना है, तो ये ट्रेंड सेट हो रहा है। तो जो सेविंग का पहला होता था, सेविंग वाला फंडा होता था, सेविंग वाला फंडा कम हो रहा है कि अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, पहले क्या करते थे 20 रुपये खर्च होते थे, 80 रुपये सेव करते थे। अब क्या है, अगर 100 रुपये कोई कमा रहा है तो वो 60 रुपये खर्च कर रहा है या 70 रुपये खर्च कर रहा है, सेव कम कर रहा है। तो वो खर्च क्या है, घूमने पर, ट्रेवल पर, कपड़ों पर, अपने शौक पूरे करने पर। अब जो शौक पूरे करेगा उसी के हिसाब से बिजनेस बनेगा। तो ये इस तरह की पूरी मैनेजमेंट में स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, और इसी की पढ़ाई होती है। ये इसलिए ही मैं भी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, बहुत सारे कहते हैं कि भैया बिजनेस करना है, मतलब पहले स्टडी करो, पहले समझो बिजनेस चलता कैसे है, पहले समझना होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपने यहाँ पर। क्या होता है कि ऐसे ही मुँह उठा के बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको देखा, देखो वो बिजनेस कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। पहले थोड़ा बहुत स्टडी कर लो, क्योंकि अब होता क्या है ना, आने वाले टाइम पे भी क्या है ना, देखो अमेजन हो गया, ये बड़े बड़े ब्रांड हो गए, छोटे छोटे बिजनेस को खाते चले जा रहे हैं। तो अगर समझ कर बिजनेस करोगे, स्टार्ट करोगे, तो उसमें ये सर्वाइवल के जो चांसेस अच्छे रहेंगे। तो सीख के करो। इस तरह से ट्रेंड वगैरह जो बड़े बड़े स्टार्टअप होते हैं, ऐसे ही जो बड़े बड़े स्टार्टअप होते हैं या बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनकी शुरुआत ऐसे ही स्टडी करके होती है कि अब मार्केट में कोई प्रॉब्लम देखते हैं,
ठीक है। एक जैसे क्या, अब इसी बात पर ही और कैसे पता चलेगा, जैसे विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि कैप्चर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस क्या होता है बताओ? सर सुना तो है लेकिन वो मीनिंग नहीं पता। मतलब क्या है कि जो लोग परेशान होते हैं, इनकन्वीनियंस मतलब जहाँ दिक्कत आ रही है। तो कैप्चर द इनकन्वीनियंस कह लो कि जैसे अब मैं बताऊँ स्टूडेंट की क्या इनकन्वीनियंस रहती हैं, यार पता नहीं चल रहा कि जीवन में करियर में क्या करें, कंफ्यूज हूँ मैं, या फिर यार इंग्लिश की दिक्कत है, इंग्लिश की वजह से कट ऑफ पूरी नहीं हो रही। ये इनकन्वीनियंस है, ये दिक्कतें आ रही हैं, है नहीं। ये नहीं पता चलता यार मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या कौन सा फॉर्म भरना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कौन सी वाली नौकरी होती हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये इनकन्वीनियंस है। या फिर आपने ये भी सुना होगा अपने आसपास कि हमें कोई सही समय पर ना सही गाइडेंस देने वाला नहीं मिला। अगर किसी ने हमें सही समय पर गाइडेंस दे दी होती तो आज हम ये होते। ये सुनी होगी ये बात है। तो अब क्या है, ये इनकन्वीनियंस है। तो इन्हीं के ऊपर ये बिजनेस बन सकता है। इन्हीं पे कोई प्रॉब्लम लेकर आए, भैया लोग परेशान हैं तो इसको कैप्चर करो, इस वाली प्रॉब्लम को, और इसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो और उसका चार्ज करो। तो इस तरीके से कि किस देश के लोगों की क्या दिक्कत है, वहाँ की उस एरिया के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों पे ही, उन प्रॉब्लम्स पर ही ये आइडियाज, ये बिजनेस बनते हैं। इस तरह का होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से पूरे मार्केट को स्टडी करा जाता है, एनालाइज करा जाता है, सर्वे करे जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं।